हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गुड मॉर्निंग। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, आज रहा बाबू मेरी गोद में। बाबू बाबू हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। तो आज मेरी बेटी चली गई है स्कूल। तो मैं सुबह से उठ गई, तो पेपर चल रहा है ना, तो मैं सुबह उठ जा रही हूँ आज। तो सारा काम सुबह सुबह करना पड़ रहा है। देखो सारा काम मेरा हो चुका है, यहाँ तक कि नाश्ता भी बना दी। उठ के नाश्ता करना है। तो कई लोग दिमाग में चलता होगा कि स्कूल नहीं जाता है। जैसे मैं बता रखी हूँ कि अभी पापा से तो थोड़ा हो गया है, दूसरी और सब चले गए, बता शादी कर ली है। मैं बताई थी जैसे कि इसके पापा दूसरी और चक्कर में छोड़ दिए हैं, है ना। और हम लोग तो इसका, मेरी बेटी का तो मैंने राशन कार्ड की बेसिस की थी एडमिशन। तो इसके पापा को एक फीस नहीं पे करना पड़ा, सिवाय उसको बस कितनी फीस ही पे करनी पड़ती थी 600। बाकी किताब और साल में एक बार किताब लेना पड़ता, तो वो भी उससे नहीं होता था। नहीं देखी तो मैंने अपनी बेटी का फ्री में एडमिशन किया था, क्योंकि मैं शुरू से उस आदमी को समझ गई थी कि ये सोच सुधर जाएगा। अब इसका नहीं हुआ, इसका राशन कार्ड से नहीं निकल पाया, तो इसकी भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि तो इनका पूरा पढ़ाई ख़राब है। मेरे बेटे का भी 1 साल बर्बाद हो गया है। मैं तो पढ़ रहा था, वो स्कूल जा रहा था, तो जिससे शादी के उस के चक्कर में तो यही दिक्कत आ गई है। स्कूल में इसका प्राइवेट है, तो इसका तो फीस भरना पड़ेगा। इसका तो मंथली का नहीं है, क्योंकि इसे कार्ड वाला नहीं है, तो इसका मुझे फीस भरना पड़ेगा। तो नहीं पे कर पा रही हूँ, तो फिर मैं स्कूल ही नहीं जा रहा है। वो किताब तब सब ले ली थी जैसे जैसे करके, तो फीस के बिना रुक गया। जानते तो साहब ये सब स्कूल को सोचना है कि फीस पे करोगे तो एग्ज़ाम देने देंगे, और एग्ज़ाम दिला भी देंगे तो फिर रिजल्ट के रोक देंगे। तो मैं आगे कहाँ से कर पाऊँ, कि मेरे को मालूम है मैं अभी कर नहीं सकती। तो मुझे खुद को पता है कि मैं अभी कहीं से भी फीस का जुगाड़ नहीं कर सकती। घर परिवार ले लेके चला रहे, जैसे भी चला रहे, तो मैं तो फीस का मतलब नहीं कर पाऊँगी। मैं तो एकदम श्योर हूँ। और इतना जैसे सोचूँ करने के लिए, तो वो भी नहीं कर पाऊँगी मैं। उसका मंथली 600-700 रुपये जाता है ना। और मेरी बेटी का तो अंतिम मांग है, सिर्फ साल में किताब ले रहा है या ड्रेस थोड़ा ड्रेस देना पड़ता है, और उससे ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो इसका देखते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसका भी एडमिशन हो जाए, मैं एक बार का जैसे भी कर लूँगी। वैसे कोर्ट में केस लगाई हूँ, तो डिवोर्स का जो कागज़ आया था उसको मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर लिए, तो ठीक है। और मैं तो इनका लगाई हूँ कि बच्चों का गुजारा भत्ता नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से पढ़ाई वजह से बर्बाद हो रही है। देखा जाए तो पढ़ाई तो वाकई बर्बाद हो रही है। जो भी मैटर है उसको मुझसे जल्दी लेना। तलाक तुम्हारा तो जरूरी है, जितना मेरे बच्चों का पढ़ाई जरूरी था। तुम तो वैसे शादी कर लियो, तुम्हें तलाक की जरूरत वैसे भी नहीं है, ठीक है। और ना मैं तुमको कुछ बोलने चाह रही हूँ, कुछ चाहती तो मैं बहुत कुछ कर लेती, क्योंकि मैं कोर्ट मैरिज की हूँ। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। और बोलते हैं ना, जब खुद का आदमी समझदारी नहीं है तो हम लोग के क्या कर लेंगे उसको। आज यहाँ बोल रहा नहीं भी करेगा, कल जाके छुप चलो मुँह तुम्हारे गई ना। तो जब वो मुँह मारी चुका है कीचड़ में, तो मेरे को जरूरत नहीं है वहाँ पे अब इतना कुछ करने की। तो कर लिया, अब आके बोलेगा कि मैं नहीं किया, तो मैं नहीं करती। मेरे पास सबूत है हर चीज़ का, फोटो वगैरह सब है मेरे पास की। मैं बता दिए, कहीं कहीं कुछ खबर होती है मिल जाती है। तो भैया इतने लोगों के बीच में कोई एक तो होता है ना बंदा, जो मतलब बता दे। तो वो मुझे पता चल चुका है कि मतलब शादी कर लिया है, रेंट का घर लेके रह रहा है उस औरत के साथ, लेडीज के साथ, और वो रह भी रही है। तो मेरा अब नहीं है कि भैया तुम वापस आओ, मुझसे कुछ नहीं है, तुम्हारा बहुत बर्दाश्त करी मैं। एक आदमी का बोलते ना, बिना खाना इंसान बर्दाश्त कर लेता है, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है। तो वो हर चीज़ की हूँ मैं। और देखें तो कई और संबंध भी रहे ना, तो वो भी चीज़ें बर्दाश्त की, हर चीज़ की, सिर्फ 2 बच्चों का मुँह देख। बट अब ना नहीं होता ये सब। इच्छा है अब हटा दो कि क्या यार, नहीं है इतना थोड़ी करना चाहिए ना। इतना कब तक बर्दाश्त करते रहेगा इंसान की। अरे छोड़ दो, आदमी जाते तो यही लिमिट पे रहो। तुम्हारी भी एक लिमिट है, तुम बच्चे के बाप हो गए, तुम्हारा बच्चे दिख रहे तुमको, तुम्हारे बच्चे हैं, तुमको उनका सोचना चाहिए। तो अभी भी अपने ही आएंगे ऐसे सोच रहे, अभी भी नया नया मतलब तुमको प्यार और दिल खिलाना ही पड़ा हुआ है। तुम अपना ही सोचो फिर, है ना।
बोलते नहीं हाय निकलती, वो हाय तो उनको जरूर लगेगी, बच्चों की हाय तो लगेगी। मेरा छोड़ दो, मेरा क्या है बोली, ऊपर वाला देख रहा है तो वो तो उसका बदला आज तो कल ले ही लेगा। लाइफ के मेरे देखा जाए 15 साल बर्बाद किए, 15 साल यही नहीं होता है ना, एक एक दिन गुजरता है, कैसे लोग सोच सोच गुजार देते हैं कि अरे यार कल का क्या होगा, आज का क्या होगा। मैं तो 15 साल गुजार दी, तो 15 साल गुजर गया है। एक में तो दाल चढ़ाई हो गई, जल मच जाए, तो दाल जल के दाल देखने आई थी, तो हो गया दाल मेरा बन गया, तो देख सकते ठीक रहा है, तो मेरा दाल बन चुका है। ये बोल रही थी ना कि आदमी खुद को सोचना चाहिए कि बच्चे हैं पीछे दो, लड़की बड़ी हो गई है थोड़ी, है ना, तो लड़की का भी सोचना चाहिए कि बेटी है तुम्हारी भाई, है ना, तुम्हारी खुद की बेटी है, तुम्हें इतने बड़े बाप की बेटी को ऐसे मतलब छोड़ दिया है वो, और इतना इतने बच्चे का बाप होने के बाद मतलब एक लड़का है 6 साल का, बेटी बड़ी हो गई है और शादी वादी हो गया है, 15 साल की उम्र में बेटी, तो अब सोचना चाहिए अब तुम अपने बेटी के सामने इतना कुछ हरकतें कर रहे हो, है ना, कि अब बेटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखा जाए तो ठीक ना, कि इतनी बड़ी बेटी हो गई है और ये इंसान अभी अभी नया नया आशिक बन के फिर रहा है, किसी और के बच्चों को पाल रहा है और अपने बच्चों को मतलब पैदा की तो जिम्मेदारी उठा लो, कल को बड़े होंगे ना वो, तो वो अपना खुद उठा लेगी जिम्मा, ठीक है, मगर जब तक अपने पैर पे वो खड़े नहीं उनको सारे जो है तो तुम उनकी जिम्मेदारी उठाओ। अब तुम पैदा किया ये सोच तो नहीं किए थे ना कि यार छोड़ दो, तुम्हारा यही काम है, मतलब तुम पैदा करते हो और छोड़ देते हो। तो ये आदमी जो होते हैं ना, कई आदमी, मैं पूरे आदमी जातों की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ आदमी जो होते हैं ना ये सोचते हैं कि अरे पैदा करना छोड़, मैं सही बताऊँ तो आदमी लोगों को तो ना इतना सा भी औरतों का दर्द का तो पता नहीं है कि माँ बनती है कैसे जिम्मेदारी उठाती है। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, ये लोग पैदा तो कर देते हैं, है ना, पैदा कर देंगे 9 महीना अलग तकलीफ, फिर उनको और जब तक बच्चे बड़े होते ना तब तक और सब कष्ट उठाना पड़ता है ना, वो चीज़ का तो वो अंदाजा ही नहीं लगा सकता इंसान, ठीक है। और ऐसे नहीं कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाई लिखाई हर चीज़ देखना पड़ता है, एक एक चीज़ उनका, फिर हम अपनी केयरिंग करते हैं ना एक एक चीज़ को, तो हमको पता है ना उनको उससे ज़्यादा डबल केयरिंग की जरूरत होती है, तो कितना करेंगे हम घर में कर सकते, शरीर से कर सकते, हर चीज़ कर सकते हैं ना। अब तुम चाहोगे तो हर चीज़ पैसे से भी, बाहर देख ले या तो घर देख ले भाई, बच्चे देख ले, 3 हर एक चीज़ की जिम्मेदारी में समझा जाए ना, पूरा चीज़ मैं तो बहुत करी हूँ। मेरे बेटे को आज मेरा बेटा 6 साल जरूर हो गया है, तो उसको बहुत मतलब ना यहाँ पे हार्ट पे उसको कंडीशन थी, जब वो पैदा हुआ तो भर्ती था, तो उसको ना दवाई पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बता, तो कहीं से भी करके उसको हर महीने रूटीन उसको जाकर वो चेक कराना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उसके यहाँ प्रॉब्लम थी, जिसका प्रॉब्लम से भी निकला नहीं है पूरी अच्छी तरह से, और उसके बाद को अच्छे से पता ये चीज़ है, उसके बाद भी उस कंडीशन में छोड़ दिया है। तो ना उसका सर में भी प्रॉब्लम आई थी, सर में भी ना उसको बहुत दर्द होता था, उसका MRI भी हुआ था, उसका हर चीज़ का प्रॉब्लम है, पापा को अच्छे से पता है, वो सब चीज़ें जानने के बाद ही बोलते बच्चे पल जाते थे, बच्चे हाँ पल जाते, बच्चे माहौल से पल जाएंगे, हर चीज़ से पल जाएंगे, लेकिन ना जो एक बीमारी होती है, जो एक परेशानी होती है रहेगी, वो ऐसे नहीं पल जाते भाई, उसका भी एक इलाज करो, चाहे जैसा भी इलाज हो, उनको ट्रीटमेंट जरूरत है। मेरा बेटा भी बहुत छोटा है, उसको हर चीज़ की मतलब तकलीफ है, उसको बहुत केयरिंग करनी है मेरे को हर चीज़ में, तो अब मैं खाना पीना हर चीज़ कर ले रही हूँ, लेकिन मैं मेडिकल के लिए इसको थोड़ा ऊपर से पड़ जा रही हूँ, इसको कैसे फंस रही है ये, बाबू हेल्प करो सबको, ये सुप्पे का जगी है, सुप्पे से जग के बैठी है ये, और देखो टाइम कितना हो रहा है, 10 बज गया है ना, और ये पूरी नहीं लड़ी, देखते रहती है, मैं काम वाम करके आई हूँ, उसको खाई होगी गोदी में, देखो बुद्धि का, तो वही बात है, मैं बाकी की बातें मैं आज थोड़ा शेयर करूँगी। मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं ऐसे कुछ बातें बोलूँ, तो मैं बोल देती हूँ, मैं देखते तो मैं रोज़ का डेली ब्लॉग बना रही हूँ, मगर कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी मेरी बेटी जैसे एग्जाम चल रहे हैं ना, उसको सही बताऊँ तो पेपर देने नहीं जा रही थी, तो आज पेपर देने नहीं जा रही थी, इसलिए कि मम्मी मैं कुछ पढ़ी ही नहीं हूँ, मेरे पास बुक्स नहीं है, और दोस्त लोग भी ना मतलब उतना नहीं है कि कर पाएंगे, वो स्कूल भी नहीं गई है, तो उसी चीज़ को लेके बोल रही थी, उसको मैं ले दे के कैसे भी कर, बस भी छोड़ दी जान बुझ के। तो फिर मेरा भाई था, जो मेरा भाई रहता है मेरे साथ में, वो मेरा भाई बोली उसको, मैं भाई जा छोड़ के, इसके बस छोड़ के बोली, मुझे वहाँ नाटक कर रही, जान जाना नहीं चाह रही, मम्मी पेपर नहीं दूंगी, तो कुछ नहीं आता है, मैं किससे वो करूँगी, तो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता हो, थोड़ा बहुत जो भी आता वो लिखो, अब बाकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे रहते ही है, मैडम से पूछ सकते हो तुम, तो मदद वो कर ही देंगे, इतना भी नहीं है, ठीक है, 7th में हो अभी, तो वो गई है, ले दे के नहीं, कहीं ड्रेस उतार दी, पूरा खोल दी थी, अगर आप गई हो ले देंगे,
बजे से रहता है, तो गई है। अब देखो क्या होता है उसका एग्ज़ाम का। आई होप कि सब सही हो, ठीक हो, दे पाए एग्ज़ाम। इसलिए अभी पढ़ी भी तो नहीं हो रहा है, कभी जाओ। देखो मैं भी बोलती नहीं जाऊँगी, भले फिर नहीं जाएगी बिना पेपर जाए बिना तो तुम्हारा होगा नहीं क्लियर, तुमने सोचे पास हो जाओ, तो वो तो होगा नहीं, तुम्हें जाना तो पड़ेगा भाई। जाओ पहले देखो क्या है क्या नहीं, उसके बाद देखा जाएगा। तो गई है, अब देखो क्या होता है क्या नहीं, बताएगी आखिर क्या पेपर गया कैसे गया। ये परेशान कर रही है तो उसको मैं सुनाती हूँ। तो तब तक के लिए बाय। आज की मैं ब्लॉग में यही बात है, वैसे 10 मिनट 11 मिनट का ब्लॉग हो गया। लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में आज तो सारा काम मैंने कर दी है घर का, क्योंकि गई उसको पेपर देना था, सब कुछ कर दी हूँ मैं। खाना वाना सब बन जाएगा, लाइट का भरोसा नहीं, बोल भी होने वाला लाइट। तो ठीक है दोस्तों, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए तो चैनल को जरूर वो करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लिंक करो। डेली ब्लॉग लाऊंगी, जरूर लाऊंगी। तब तक के लिए बाय।